हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रादर इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन इंटीग्रेशन। और मैंने ये अनुभव किया है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में बच्चों को डिफरेंशिएशन से ज़्यादा दिक्कत होती है, जबकि रियलिटी यह है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ाते हैं और यह कह के पढ़ाते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज ट्रू कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये फिर आगे चल के और मैं इसको क्लियर भी करूंगा कि डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन सर आइजैक न्यूटन ने किया था और उसके लगभग 500 वर्ष पहले इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों, ये भी मैं कोशिश करूंगा कुछ क्लियर करने की। तो पहले हम लोग देखें कि ये जो इंटीग्रेशन है, इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर लिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से समेशन करना। इंटीग्रेशन का एक मतलब होता है समेशन करना, और इंटीग्रेशन जो दूसरा मतलब है वो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो हम लोग इसमें दोनों कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पहले करेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक इस पर डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम लोग इसको समेशन के टर्म में लेंगे, सम करेंगे इसको। लेकिन पहले हम लोग इसी को डिस्कस करें, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कुछ सिंपल चीज मैं बताना चाहता हूं। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल मैं शुरू से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल मामूली चीज है, लेकिन ध्यान से सुनिए। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बहुत इंटरेस्ट आएगा। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, और अगर हम लोग लिख दें डी बाय डी एक्स तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक टर्म पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें विथ रिस्पेक्ट टू पर ध्यान दीजिए। और यह एक और चीज को इंडिकेट करेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल सिंपल वाला ले रहा हूं मैं, डी बाय डी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर लिखें तो ये होगा 2x। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का फिजिकल कंसेप्ट क्या है। फिजिकल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसको आई बड़ा कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या है। ये इसके भी जरूरी है कि फिजिक्स में काफ़ी जगह डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज होता है, और इसका फिजिकल कंसेप्ट नहीं होने के कारण बच्चों को जो दिक्कत होती है फिजिक्स में, वो होती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के कारण। लेकिन वो लोग समझते हैं कि उनको फिजिक्स में दिक्कत हो रही है। वो फिजिक्स की दिक्कत नहीं, वो दिक्कत होती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के कारण। तो हम लोग बीच बीच में ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि फिजिक्स में कहाँ हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे और कहाँ हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ डिफरेंशिएशन लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा, या कहीं डिफरेंशिएशन फिजिक्स में लगा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है।
और इससे हम 1 किलोग्राम वाटर बनाना चाहते हैं। क्या करना होगा? 1 किलोग्राम आइस से 1 किलोग्राम वाटर बनाना होगा। तो आइस को गर्म करेंगे, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाए तो हीट विल बी गिवन, लेकिन हम लोग उसको फिजिक्स के टर्म में नहीं, हालांकि फिजिकल कंसेप्ट है, मैथ्स में कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने की। तो ये देखिए आप, आइस से कन्वर्ट करना आइस में, तो हम लोग यूज करेंगे, मान लीजिए इसको यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। यानी हमने आइस को डिफरेंशिएट किया और पानी बनाया, तो फिर पानी से अगर आइस में आना होगा तो हम लोग वापस इस तरीके से आएंगे और इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इफ डिफरेंशिएशन is the process of conversion of ice to water, then integration will be the process of conversion of water to ice। यहाँ मैं एक चीज का और आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 1 केजी आइस के साथ एक बहुत छोटा सा पार्टिकल कार्बन का आ गया था, जो कि दिख नहीं रहा था, तो हम लोग 1 किलो आइस ही कहेंगे। अगर एक पार्टिकल कार्बन का रहेगा भी तो हम लोग उसको एक आइस ही कहेंगे। और जब इस कार्बन वाली आइस को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको हीट देंगे, तो 1 केजी वाटर बनेगा। और जब वापस आएंगे तो 1 केजी आइस के साथ यह एक कार्बन भी मिलेगा, और इस कार्बन इसके साथ यह भी मिलेगा। तो यहां पर ये जो C है ये कहलाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से आया है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कितनी वैल्यू है इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, ये हमें पता नहीं है, तो ये होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट माने हमें पता नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको ब्लैक से मैं लिख रहा हूं, इफ C इज नोन, अगर C की वैल्यू पता चल जाए, C इज नोन, देन ये कहलाएगा डेफिनिट, माने पता चल गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये कहलाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग 2 ऑपरेटर की बात करेंगे। एक डी ऑपरेटर, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। D stands for differentiation. Then 1 by D denoted as will indicate integration। ये इंटीग्रेशन को दिखलाएगा। ये कैसे, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर d dx एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर हम लोग इसको u लिख दें dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2h dx। तब हम लोग इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखिए, अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन कहेंगे तो 2x के साथ ds लगाना होगा, और अगर हम लोग सिर्फ 2x लिखेंगे तब ये हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कहना जरूरी हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कहना जरूरी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला लाइन बिल्कुल सिंपल है। ये 2s dx को हम लोग लिख सकते हैं dx स्क्वायर, एक ही चीज है, dx स्क्वायर या 2s dx। और d को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 by d 2s dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और देखिए 1 by d डिनोटेड एट दिस साइन, तो इसको आप ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एज 1 by d इज डिनोटेड by this sign।
इसमें से 2 को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ x dx ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये एक कांस्टेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो दे देंगे, और यहाँ लिख देंगे वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रूव दैट x टू द पावर n इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x n+1 बाय n+1, और हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं। x n dx इक्वल टू x n+1 बाय n+1, और ये c दे दीजिए, c दे दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव दैट x n dx इंटीग्रेशन ऑफ x n dx इक्वल टू x n+1 बाय n+1। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, d को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और ये d का रेसिप्रोकल है, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखिए कैसे हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। d बाय dx, d dx कहते हैं, लेकिन अभी बाय बोल रहे हैं ताकि समझने में थोड़ा आसान पड़े। ये x टू दी पावर m, ये होता है m x m-1, और m x m-1 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और dx तो ये हो जाएगा d x m, और ये d इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 बाय d m x m-1 dx, और ये d इधर आ चुका है तो ये बचा है x m। अब इसी 1 बाय d को हम लोग इस साइन से यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से हम लोग यूज करते हैं। तो 1 बाय d के बदले हम लोग ये साइन दे देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में m x m-1 ब्रैकेट 1 dx, और इधर आ जाएगा x टू द पावर m। इसमें m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा x m-1 dx इक्वल टू xm। अब इस m को उधर ले जा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा x m-1 dx, और ये हो जाएगा x टू द पावर m अपॉन m। अब पुट कर देते हैं m-1 को n, देन m इक्वल टू n+1, देयरफॉर x m-1 को n पुट किए हैं तो x n, ये dx, और इधर m के बदले पुट कर दीजिए n+1, तो ये x का पावर n+1।